हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं दिनेश आपके चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की तरह आज विटामिन का सुफड़ा साफ आप देख पा रहे होंगे। विटामिन और विटामिन का सुफड़ा आज हम साफ करने के लिए आए हैं। सारे प्रकार के विटामिन को हम आज देखेंगे, ए से लेके सारे ए टू जेड। ए बी 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 का कॉम्प्लेक्स देखेंगे, सी डी हम समझ गए। तो सारे को आज देखेंगे, कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है। कुछ एमसीक्यू भी आपके लिए लाए हैं, जब आप थ्योरी समझ जाएं तो खुद ब खुद आंसर करने की कोशिश करें। चलिए, यही आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने क्लास को प्रारंभ करता हूं। और सारे लोगों को एकजुट होइए, आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है। सारे जितने हमारे एनटीपीसी वाले भाई सब हैं, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल हो गया, जीएसएससी सीजीएल हो गया, सारे कैंडिडेटों के लिए सारा एक क्वेश्चन एक नंबर फिक्स करने के लिए ये वीडियो जितना है वो सारे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और आंसर करने की कोशिश करें। पहले थ्योरी को समझें। पहले है विटामिन्स। तो विटामिन्स की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। FUN के फंक ने 1911 में किया। ठीक है, फंक ने 1911 ईस्वी में किया। क्लियर है। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज बात है जो आपके लिए, कि अगर हम विटामिन्स आते कहां से हैं, तो जो भोजन हम खाते हैं उसमें दो प्रकार की चीजें का निर्माण होता है। जो पहला है आपका, जो हम कोई भी भोजन खाएंगे तो 6 चीजें हमें मिलेगा। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 कॉम्प्लेक्स का हमारे बॉडी में जाना जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी। तो अब बताइए, इसमें हमें 3 चीज जो है जिसको हम बृहद क्लियर है, बृहद अणु कहते हैं, जिसको हम बृहद अणु कहते हैं, बृहद अणु कहते हैं ना। बृहद अणु मतलब कि जिसके कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, पाचन करते हैं। इसको पचाना पड़ता है, जिसको पाचन करना पड़ता है। लेकिन ये सीधा पाचन नहीं होता और ये हमारे बॉडी में चले जाते हैं। तो इसी में से 6 कॉम्प्लेक्स हैं जो हमें चबा के या इसको पाचन करना पड़ता है। वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है। और सूक्ष्म अणु है, माइक्रो जो है, सूक्ष्म अणु जो है, उसका नाम है विटामिन, खनिज लवण और जल। ये हम लेने से शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण जब करते हैं तो हमारा बॉडी में ये इसका पाचन नहीं होता है और ये स्वतः हमारे बॉडी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हमें भोजन से मिलता है विटामिन, है ना। तो चलिए, आज हम लोग जिस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है मेरा विटामिन। चलिए, आज इसी को कवर कर रहे हैं, जिसको फंक ने सबसे पहले क्या बताया कि विटामिन की खोज किया 1911 ईस्वी में। पहले एक बात और भी जानने के योग्य है कि विटामिन ऊर्जा नहीं देती है। कि अगर क्वेश्चन सीधा पूछा गया कि विटामिन ऊर्जा का स्रोत है, नहीं भैया, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। आगे है, विटामिन शरीर के वृद्धि में भाग नहीं लेता है। अब हमें ऊर्जा ही नहीं मिलता तो बॉडी बिल्डिंग तो प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन से मिलता है ना, जो अभी हम भोजन के अंग में बताए थे। ठीक है, बृहद अणु में आते हैं। तो शरीर के वृद्धि में भाग नहीं लेता। कौन नहीं लेता? विटामिन्स। ठीक है। हाँ, विटामिन्स बीमारी से सुरक्षा जरूर पहुंचाता है, विटामिन सुरक्षा जरूर पहुंचाता है। ठीक है। तो सुरक्षित कौन करता है? विटामिन सुरक्षा में हेल्प करता है, लेकिन शरीर के वृद्धि की लंबाई में ना बाबा ना। आगे विटामिन से क्या मिलता है? ऊर्जा नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको लेके आया आपके हेडलाइन में। आपके बोले कि बृहद अणु से, और जब भी भोजन खाइएगा तो 2 प्रकार के मिलेगा, एक बृहद अणु और सूक्ष्म अणु। बृहद अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फिर से बोल रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और सूक्ष्म अणु में विटामिन, खनिज लवण, जल। बृहद अणु को पाचन करना पड़ता है, पाचन के फलस्वरूप हमें शक्तियां मिलती है। ठीक है। और ये सारे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, सुरक्षा भी पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के हो गए, लेकिन ये सारे सुरक्षित करते हैं हमें। ठीक है। और ये से पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वही बात बोला गया, विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया। ठीक है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन जो है जो वसा में घुल जाता है, यानी फैट्स में घुलनशील होते हैं। तो फैट्स में कौन से घुलनशील होते हैं? ADE के, याद रखिएगा ADE के, इसको आप नंबर से याद रखिएगा, पहला नंबर में ADE के। ठीक है, स्टार्टिंग से चलिए ADE के। और जल में घुलनशील, जो जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो बी और सी, बी का कॉम्प्लेक्स सारे और सी। ठीक है, तो ये सारे जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील ADE के। बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहां से प्रश्न बने हैं। ये आपका विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, उसी के बारे में आज देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं विटामिन ए के बारे में। बोला देखिए, जो विटामिन ए है, विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रतौंधी। तो भैया इसका नाम रेटिनॉल कैसे रखा? तो आपको जब पता होगा दोस्त, जब फिजिक्स में आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है कि जो हमारा विटामिन ए है वो क्या करता है? मेरे आंख के रेटिना को इफेक्ट करता है, आंख के रेटिना को इफेक्ट करता है, जिसके कारण इसका नाम रेटिनॉल रखा गया। रेटिनॉल तो किसको इफेक्ट करता है? रेटिना जो इसको इफेक्ट करता है, जिसके कारण इसका नाम रेटिनॉल रखा गया। किसका? विटामिन ए का। तो बोलेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। किसको इफेक्ट करता है भैया? रेटिना को, इसीलिए इसका नाम रतौंधी कहा गया। रतौंधी मतलब दिन में तो ठीक ठाक दिखाई देता है, जैसे थोड़ा शाम ढलने लगते हैं, शाम होने लगे तो शाम को उसको कुछ दिखाई नहीं देने लगता है, तो क्या बोलते हैं उसको? रतौंधी हो गया है। ठीक है, तो रतौंधी। और उसके बाद क्या हो सकता है? सूखी त्वचा हो जाता है, त्वचा रूखा रूखा महसूस होगा। ठीक है, आंख का सूज जाना, जिसको जीरोथैलेमिया कहते हैं। ठीक है, मतलब आंख की जो नीचे पट्टी होती है वो सूख जाते हैं, जिसके कारण उसको नहीं सूजता है, तो इसको जीरोथैलेमिया भी कहते हैं, रोग है। ठीक है, आंखों से संबंधित रोग, वो किससे होता है? याद रखिएगा, विटामिन ए से। चलिएगा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा है विटामिन B1। अब B1 का कॉम्प्लेक्स है, हम बोले थे कि बी का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, उसको अभी हम पढ़ा के जाते हैं, फिर लास्ट में कंसाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले समझिएगा बात को मेरी। आगे बोला गया B1 का रासायनिक नाम थायमीन। B1 का रासायनिक नाम थायमीन, या अनाज के छिलके, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली या अंडा इत्यादि में मिला जाता है। मेन जो आपका है कि अनाज के छिलके, क्लियर है? अनाज के छिलके। लेकिन आजकल हम लोग क्या हो गया, कोई भी चीज का पूरा एकदम कचकचा क्या करते हैं? छील देते हैं। तो अब तो वही विटामिन B1 को खो देते हैं। ठीक है, तो ये होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो कौन सा नामक रोग हो जाएगा? बेरी। ठीक है, बेरी रोग हो जाता है। क्लियर है? किसमें? B1 थायमीन की कमी से। ठीक है, आगे है B2 का, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन जो है, या पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिगर मतलब कलेजी इसको बोलते हैं ना, वो उससे आगे दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से मुंह में छाले का पड़ना, बहुत आजकल कॉमन बात हो गया ना, मुंह का छाला पड़ना, बाल झड़ना, कमजोर पाचन शक्ति हो जाना। क्लियर है? खाना खाओगे पचेगा ही नहीं, तो बोला जाता है। ठीक है, त्वचा और आंख में जलन होना, इसको बोलते हैं फिंगरिंग बर्न करना, जलन सा महसूस होते रहेगा। ठीक है, तो आंख में और त्वचा में जलन होने लगेगा। दूसरा बात है, पाचन शक्ति कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, पचेगा ही नहीं तो खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर और एक सबसे बड़ा इशू है बाल का झड़ना और मुंह में छाले पड़ना। किसके कारण? राइबोफ्लेविन के कारण। क्या खाएंगे तो ठीक हो जाएगा? पनीर, अंडा खाइए, ईस्ट खाइए, हरी सब्जियां और कलेजी वगैरह जो होता है वो सारे। चलिए आगे नेक्स्ट है। आगे देखिएगा, यहां थोड़ा सा गलत है, B3 को गलत है, यहां होगा नियासिन। B3 का नाम है नियासिन। एक और नाम देता है कभी कभी बुक में, निकोटिनोमाइड। दोनों बात एक ही है ना, तो निकोटिनोमाइड या नियासिन। ठीक है, ये किसका नाम है? B3 का। यह ठीक है, ये गुर्दा वगैरह, किडनी वगैरह मिलता है,
जैसे खस्सी खा रहे हैं तो उसमें मिल जाता है। ठीक है, दूध पीजिए, दूध तो सब में कॉमन है। मूंगफली, शकरकंद आदि अनाजों में भी पाया जाता है। और इसकी कमी से, यहां से लाइन को याद रखिएगा, इसकी कमी से चर्म रोग, त्वचा पे कभी को किसी किसी को नहीं बोलते सफेद सफेद हो जाता है, गोल गोल सफेद हो जाएगा। ठीक है, चरका रोग हो जाता है तो उसको चर्म रोग कहते हैं। दूसरी बात है थकावट हो जाता है, थकावट तुरंत तुरंत थकावट हो जाइएगा, किसकी कमी रहेगा तो नियासिन की कमी रहेगा तो। ठीक है, और बाल का सफेद हो जाना, देखते बहुत छोटे छोटे उम्र में लड़कन का बाल पकने लगा, इससे क्या होता है, किसकी कमी से, नियासिन की कमी से होता है। इत्यादि का रोग सारे किससे होते हैं, विटामिन B3 जिसका नाम है नियासिन, किसका नाम क्या है, नियासिन या निकोटिनोमाइड, माइट नहीं माइड। ठीक है, निकोटिनोमाइड से होता है। तो क्या बोले, इसकी कमी से पहला चर्म रोग, जल्दी जल्दी थकान होना, और तीसरा बाल का सफेद होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है विटामिन B5 जिसको हम लोग पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। इंग्लिश की बात करें तो लिख दीजिए, ऊपर तो लिखा हुआ है ना, PENTOTHENIC, पेंटोथेनिक एसिड ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पेंटोथेनिक एसिड, इसे विटामिन PP भी कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड को विटामिन PP भी कहते हैं। यह मांस, मछली, अंडा, दूध, मेवा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से ये बात यह ध्यान रखिएगा, पेलेग्रा नामक रोग होता है। क्या होता है, पेलेग्रा नामक रोग होता है, PEL, पेलेग्रा नामक रोग होता है। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, PELEGRA, पेलेग्रा, बहुत बार पूछा गया है। पेलेग्रा नामक डिजीज किससे होता है, तो विटामिन B5 की कमी से। इसका हम रासायनिक नाम बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसकी किसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, विटामिन B5 की कमी से। अब आते हैं विटामिन B6, यानी बी के कॉम्प्लेक्स में विटामिन 6 चलते हैं। विटामिन 6 जो होता है जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन, क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन या दूध, फल, अनाज से बहुत मिलता है, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड हेमरेज सुने होंगे आप लोग कि मस्तिष्क का उसका क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ब्रेन हेमरेज कभी कभी किसकी कमी से हो जाता है, इसी कमी से, ब्रेन हेमरेज जल्दी से, क्योंकि सारे मस्तिष्क का नसें बहुत पतली होती है और जल्दी से स्राव हो जाता है, इसलिए मस्तिष्क से क्या होता है, मस्तिष्क का ठीक ठाक से कार्य नहीं करना तथा शरीर का भार कम हो जाना, भार भी कमी हो जाएगा, शरीर का वजन घटते जाएगा, किसकी कमी से, पायरोडॉक्सिन की कमी से। ठीक है, जिसका विटामिन B6 कहते हैं, या दूध, फल, अनाज और हरी सब्जियों इत्यादि में पाया जाता है। भैया हरी सब्जी सबका क्या है, फायदेमंद, दूध है, आलू में लगभग विटामिन सब कुछ पाया जाता है। आप विटामिन ए करना चाहते हैं तो कोई पीला फल खाइए, जैसे में पपीता हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग सब विटामिन मिलता है। आगे आप देखिए तो B7 जिसको हम बायोटिन कहते हैं, एक बात और, इसी को विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन H कहते हैं, याद रखिएगा ना, एक ही चीज है। यह सब्जी, फल, गेहूं, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है तथा इसकी कमी से बालों का झड़ना इससे भी होता है, बालों का सफेद होना, नियासिन, विटामिन B3, और यहाँ बोल रहा है बालों का झड़ जाना, विटामिन B7, या कमजोरी तथा बालों का झड़ना तथा कमजोरी सा फील होता है। इस विटामिन को बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषण से किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषण से भी किया जाता है, किसका, B7 का बनता है। विटामिन 9 जो है यह हरी सब्जियों में सबसे इंपॉर्टेंट है। महिलाएं इससे ग्रसित होती है जब वो गर्भावस्था के दौरान में रहती हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर तकलीफें, इसीलिए डॉक्टर हमेशा इंडिया में सबसे ज़्यादा इशूज इसी की है, जिसमें क्या कमी हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है।
एनीमिया नामक रोग मतलब लोहे की कमी हो जाता है, लोहे की कमी से होता है, लोहे की कमी से, ठीक है। तो लोहे की कमी किस में आ जाता है, विटामिन B9 में, ठीक है। तो बता रखिएगा, हरी सब्जियां खाइए, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दा, जिगर, है ना, इत्यादि में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट है B12 जिसको साइनोकोबालिन साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है ना, जिसमें कोबाल्ट की संख्या रहता है, कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा, इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, एकदम फर्स्ट में ही लिखा है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो साइनोकोबालिन में इसका नाम ही है कोबाल्मिन, ठीक है। तो कोबाल्ट पाया जाता है, या शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, या विटामिन दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, रक्त की कमी हो जाती है, यानी रक्त कम होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त की थक्का वाला अभी पढ़ाएंगे कि आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगा, किससे, विटामिन B12 से। शरीर में खून की कमियां नजर आने लगेगी जब साइनोकोबाल्मिन नहीं पाया जाएगा तो, ठीक है। आगे है विटामिन C जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड बॉडी में संग्रहण ही नहीं करते, ठीक है। ये सबसे अधिक ज्यादा कहां पाया जाता है, आपका नींबू में तो पाया जाता है, नींबू, संतरा, मौसमी टमाटर, हरी मिर्च और खट्टे फल। उसमें खट्टा फल एक जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आंवला, है ना, आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है कौन, विटामिन C, विटामिन C आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और अगर घाव होता है, घाव को सबसे जल्दी भरता कौन है, तो घाव को भरने का काम विटामिन C करता है, विटामिन C करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। घाव को कौन भरता है, घाव को कौन भरता है, तो विटामिन C भरता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसको हमारे बॉडी में संग्रहण नहीं होता, बॉडी में संग्रहण नहीं होता है। तो क्या करते हैं, इसको यूरिन के द्वारा निकाल देते हैं, इसको यूरिन के द्वारा निकाल देते हैं, किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। याद रखिएगा कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग, एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा जो बातें हम बता रहे हैं। आगे है विटामिन D जिसका नाम है कैल्सीफेरोल, ठीक है। इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, एकमात्र विटामिन जिसको हम हार्मोन विटामिन कहते हैं वो है कैल्सीफेरोल, ठीक है। यह सूर्य के प्रकाश से मुख्यतः मिलता है, किसके, मुख्यतः सूर्य के प्रकाश से। मक्खन, दूध, अंडा, पनीर इत्यादि मिलता ही है, लेकिन जो मुख्यतः पूछा जाएगा, मुख्यतः वो कहां से मिलता है, मुख्यतः सूर्य के प्रकाश से। इससे कमी से क्या होता है सर, तो इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। आप किन्हीं को देखे होंगे, बहुत सारे गर्ल्स में भी आजकल हो जा रहे हैं, बहुत सारा पैर पतले पतले रहते हैं, ठीक है, और ऊपर जाके पूरा मोटे ताजे हो जाते हैं, क्लियर है। तो ये ओस्टियोमलेशिया जो पाया जाता है, तो क्या हो जाता है, पैर का सूखापन हो जाता है, सूख जाता है, एकदम सूज जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाता है, समझ गए इस बात को, ओस्टियोमलेशिया, ठीक है, तो ओस्टियोमलेशिया हो गया। चलिए बात को ध्यान रखिएगा, वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया और बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, किसकी कमी से,
विटामिन डी के कमी से, मुख्यतः सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, इस विटामिन को क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन कहते हैं, एकमात्र विटामिन जो हार्मोन विटामिन है। ठीक है, आगे आते हैं तो विटामिन ई। विटामिन ई में क्या होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर ये अधिक हुआ तो क्या होगा, बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, फेस पे ग्लो आ जाएगा। किसकी, विटामिन ई के ई के अधिकता से। लेकिन भैया कमी हो जाएगा, अगर ये कम हो जाएगा, मेल में कम हुआ, ठीक है, अगर मेल में कम हुआ तो इसको कहते हैं किसकी, विटामिन ई की। अगर मेल में कम हो गया तो इसको नापुंसकता कहते हैं। अगर फीमेल में हो गया तो उसमें बांझ कहते हैं, बांझपन ना। तो बांझपन का उत्पन्न हो जाएगा किसके से, मेल की कमी रहेगा, कमी तो बांझपन हो जाएगा। ऐसे भी इंडिया में जरूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा क्या बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या। चलिए ठीक है, तो ये पत्तेदार सब्जियां से मिलता है और अंकुरित अनाज से बहुत ज़्यादा। क्लियर है, दूध फल से मिलता ही है, लेकिन अंकुरित अनाज इसका मेन है। तो अंकुरित अनाज से विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। कौन सा, टेकोफेरोल। और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। याद रखिएगा, एक ही जैसा नाम है, विटामिन ई टेकोफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्शियम की होता है, याद रखिएगा, तो कैल्सीफेरोल, और इसमें टेकोफेरोल विटामिन ई का। मेल में नापुंसकता आ जाएगा और फीमेल में बांझपन। ठीक है, क्या खाने से दूर होगा भैया, पत्तेदार सब्जियां खाइए, अंकुरित चना खाइए, इस सारे से। आगे आते हैं तो विटामिन के की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसको फिलोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, आप पढ़ पा रहे होंगे, फिलोक्विनोन कहते हैं। यह टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या बोले सर, इसकी कमी हो जाएगी किसकी, विटामिन के की, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। एक बार कट गए, ब्लड निकलना शुरू हुआ तो निकलते ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन के को रक्त को थक्का नहीं जमता देता है। ठीक है, तो इसकी कमी हो जाएगा तो याद रखिएगा, जब रक्त बहते ही रहता है तो क्या होता है, हीमोफीलिया कहते हैं ना, तो हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, एक वंशानुगत रोग है। उसमें क्या होता है, विटामिन के नहीं पाया जाता है, और हम लोग में नॉर्मल विटामिन के सब में पाया जाता है। लेकिन अगर कभी कभी कमी हो जाएगा तो क्या होने लगेगा, रक्त का थक्का जल्दी से नहीं जमेगा। तब समझ जाइएगा। आगे हैं, अब कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर भैया बोला कि मछली के लीवर आयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मछली के आयल में बोला है, अकृत में ना, तो देखिएगा मछली जब बोले खाली मछली तो विटामिन ए, क्या विटामिन ये पाया जाता है। लेकिन अगर मछली के तेल बोले, मछली के अकृत बोले, मछली के यकृत बोले या तेल बोले, तो क्या लिखिएगा, विटामिन डी भैया, विटामिन डी। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर सुनहरी चावल बोले, सुनहरी चावल जो अमेरिकन में सबसे पहले उगाया था, सुनहरी चावल, तो क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन ए। क्योंकि पीला कलर का जितना भी पीला फल है ना, पीला फल कहने का मतलब है आप हो गया पपीता। ठीक है, तो इस सारे में जो होता है, सुनहरी चावल, पपीता, पीला फल, इस सारे में विटामिन ए। क्लियर है। और ऐसे अगर चावल बोला जाए, अगर नॉर्मल चावल की बात करें, तो उसमें विटामिन बी1 पाया जाएगा। ठीक है, विटामिन बी1 पाया जाएगा। तो इस बात को मैं जो समझा रहा हूं, जो बता रहा हूं, वो सारे क्वेश्चंस का पार्ट बने हैं, हर बार बने हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, लीवर आयल बोला है, यकृत तेल बोला है, तो यकृत तेल में क्या मिलेगा, विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या था बताइए। तो विटामिन ए का बोला जाए तो रेटिनॉल,
रेटिनॉल हो जाएगा। रिपीट करते हैं हम फिर बात को, रेटिनॉल कहते हैं क्योंकि रेटिना को इफेक्ट करता है, और रेटिना इफेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम रतौंधी, रतौंधी के ऊपर रेटिनॉल रखा। ठीक है, तो बोला विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, फेरोल, कैल्सीफेरोल होता है, कैल्सीफेरोल होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन ई की बात करें तो टेकोफेरोल होता है, टेकोफेरोल होता है, FEROL, टेकोफेरोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला घाव को भरने में सहायक होता है, हम बताए थे घाव को भरने में सहायक होता है, हमें यूरिन में निकल जाता है, ये हमारा बॉडी में संग्रहण नहीं होता, विटामिन सी। बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थे, है ना। अगर हम बी की बात करें तो बी के कॉम्प्लेक्स में बात करें, बी के कॉम्प्लेक्स PLEX कॉम्प्लेक्स में करें तो B1 क्या होता है, थायमीन, थायमीन, B2 होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। B3 होता है नियासिन, नियासिन या निकोटिनोमाइड बोलते हैं, निकोटिन पाया जाता है तंबाकू में, निकोटिनोमाइड कहा जाता है इसे, ठीक है। B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। मैं जैसे लिख रहा हूं आप भी लिखने कोशिश करिएगा, सारा बी का कॉम्प्लेक्स के एक साथ लिखिएगा, ठीक है। B6 हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, डॉक्सिन। मैं जैसे लिख रहा हूं उम्मीद करते हैं आप लोग भी लिखिएगा। B7 को बोलते हैं बायोटीन, बायोटीन, और इसी को कौन सा विटामिन कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं, इसलिए याद रखिएगा सारे, क्लियर है। B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, और एक बच गया B12 ना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ B12 हो गया, B12 भी गया, साइनोकोबालिन, साइनोकोबालमिन, कोबालमिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, साइनोकोबालमिन दिख रहा होगा, साइनोकोबालमिन, ठीक है। ये सारे आप याद रखिएगा, आप ये मेरा बी के कॉम्प्लेक्स को लिखे थे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला किसके अवशोषण से विटामिन सी की मदद करता है, तो भैया विटामिन सी जो है आयरन के अवशोषण से मदद करता है, लौह का ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, बोला तो यूरिन के द्वारा छोड़ देते हैं, विटामिन सी तो है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे बोला, घाव भरने में किसको हम लोग शरीर में संग्रहण नहीं करते, देखिए संग्रहण नहीं करते हैं, वही तो बात पूछा, तो विटामिन सी है ना, जिसका नाम अस्कॉर्बिक एसिड, और अस्कॉर्बिक एसिड से कौन सा, इसका नाम क्या हो गया, अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, अस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिएगा नेक्स्ट, अस्कॉर्बिक नामक रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर नॉर्मल देखा जाए तो रक्त के थक्का अगर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बोला जाए तो आपका विटामिन के हो जाएगा, क्लियर है, विटामिन के हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो के है ही नहीं, तो आप अगर मैक्सिमम टाइम ये पूछता है, लेकिन आप अगर इसमें अगर हम ऑप्शन के माध्यम से जाएं तो हमने बोला था कि B12 जो है कि रक्त को बनाता है ये, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो इस विटामिन B12 तो इसमें साइनोकोबालमिन भी सही हो सकता है, क्योंकि वो भी रक्त का थक्का बनाने में धीरे धीरे मदद करता है, तो ये नहीं ऑप्शन में, तब अगर ऑप्शन में मैक्सिमम 90% 100% यही रहेगा, ठीक है। तो इस बात को सही मानिएगा, विटामिन के रहेगा, यहाँ साइनोकोबालमिन दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तो B12 मारिएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है फंसाने, लेकिन क्योंकि उससे होता है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, तो बोला तो साइनोकोबालमिन किसका नाम है, साइनोकोबालमिन,
साइनोकोबाल्मिन। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। B12 साइनोकोबाल्मिन, इसका पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए B12 को हो गया, राइबोफ्लेविन, विटामिन के का हो गया फिलोक्विनोन। तो आगे है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तुमने तो बोला नींबू हो गया, टमाटर भी बोल सकते हैं, और सबसे खट्टा सामान में जितना है यहाँ सबसे खट्टा नजर आ रहा है आंवला, तो इसका आंसर आंवला होगा। ठीक है, तो आंवला ही अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी नामक रोग जो है किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 की कमी हो जाता है, क्योंकि छिलका हम लोग सब फेंक देते हैं, चावल को 10 बार धो देते हैं, आजकल पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, जिसके कारण आपका विटामिन B1 की कमी हो जाता है। B1 कहने का मतलब थायमिन की कमी हो जाता है, जिसके कारण हमें कौन सा नामक रोग से जूझना पड़ता है? बेरी नामक रोग से। बेरी नामक रोग होता क्या है? तो देखते हुए किसी किसी के चेहरे पे छावा पड़ जाता है। ठीक है, चेहरे में छावा पड़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया निम्न में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो सबसे ज्यादा बोला गया तो अस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, और उससे कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? तो अस्कॉर्बी नामक रोग उत्पन्न होता है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है, तो विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया विटामिन सी, बायोटिन हो गया B7 या विटामिन H कह लीजिए, नियासिन हो गया B3। तुमने तो सारा लिखा और बहुत बार रिपीट किया। उम्मीद करते हैं आप एक बार, मैंने जिस प्रकार अभी बी का कॉम्प्लेक्स पूरा एक साथ लिखा था, और मैंने क्या किया, आप सारे का नाम मैंने खुद से लिखने का कोशिश किया, आप भी वैसा ही करिएगा, सारा को एक साथ लिख के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपने दोस्तों यारों जितने हैं चाहने वाले सबको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, और चैनल से बने रहें। रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, आप देखें और अपने सारे एग्जाम को नस्तनाबूद करें। और जय हिंद, धन्यवाद।